19 या 20 की एज में आई वॉज अर्निंग 30K। तो मुझे लगा था ये तो बहुत है, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। तो मैंने फिर स्टडी आगे की नहीं। उस टाइम पर मैंने कुछ चीज़ें डिसाइड की थी। बिफोर 25 मैं घर ले चुका हूँ अपने लिए और मैं सेटल हो जाऊँगा फाइनेंशियली, बट चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई। चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई क्योंकि मैं आज ऑलमोस्ट 4 लाख प्लस के डेट में आ गया। शायद 2,000 या 3,000 रुपये मेरे अकाउंट में होंगे। वही है, ये तो बिल्कुल क्लासिक लोन ट्रैप है ये। कुछ बिजनेस कम रह गया था तो उसके लिए मैंने बाइंग करी। तो उसके लिए मैंने कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन थी, उससे लोन ले लिया था। मैंने कहा ठीक है, इस अभी पे आउट तो आएगा, मैं उसको पे कर दूंगा। अब फिर मेरे को पता लग गया कि अच्छा इतना इतना आसान है पैसे लेना। तो ये सारी चीज़ें फिर मतलब जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ती है ना, तो मैं लोन लेता गया। तो पैसे लेके आप खर्च कहाँ करते थे? कभी क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग कर ली, वहाँ लिक्विडेट हो गया। इस पूरे एक्सपीरियंस से क्या क्या सीखे हैं आप? एक चीज़ तो ये सीखा हूँ कि इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं दिल्ली से दीपक। हाउ आर यू दीपक? सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया दीपक। आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। आपको भी नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और थैंक यू यार। मतलब ये न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है आपके साथ, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, क्योंकि हमेशा तो हर बार सिर्फ वीडियोस ही देखा करते थे आपके, बट अभी आज आज आपके साथ कन्वर्सेशन हो पा रही है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू यार, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे भी बात करके। थोड़ा अपने बारे में बताएंगे दीपक, ताकि हम सब आपको जान पाए। सर जैसा कि आपको पता है मेरा नाम दीपक है, राइट? एंड आपने बताया कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, राइट? और अभी फिलहाल तो मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब के साथ अपनी स्टडी बीबीए मैंने स्टार्ट की है एक्चुअली अगेन। क्योंकि जब मैं पहले स्टार्ट मतलब जब पहले मैं बैचलर्स कर रहा था, तो लास्ट ईयर में मेरी बैक आ गई थी। देन उसके बाद मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पर मैं मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था एक्चुअली। तो वहां से अच्छा खासा इनकम कर रहा था, मतलब उस टाइम की एज के हिसाब से, मतलब 19-20 में, मतलब 19 या 20 की एज में आई वाज अर्निंग 30K। तो मुझे लगा था ये तो बहुत है, बढ़िया है, मजा आ रहा है। तो मैंने फिर स्टडी आगे की नहीं। तो देन उसके बाद फिर जब मैं दोबारा से स्टार्ट करने गया स्टडी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर वो सारी चीजें अब कर रहा हूँ मैं, स्टडी बीबीए, राइट? एंड साथ में जॉब कर रहा हूँ। और सर अभी इस सेशन में आने का रीज़न मतलब वो ये था, जब मैं अपने 90s और 19 और 20 की एज में था। उस टाइम पर मैंने कुछ चीज़ें डिसाइड की थी कि बिफोर 25 मैं सेटल हो जाऊंगा फाइनेंशियली, मतलब कि मैं घर ले चुका हूँ अपने लिए, और मतलब बेसिक नीड्स जो होती हैं वो सारी चीज़ें फुलफिल कर चुका हूँगा, राइट? और ठीक ठाक बैंक बैलेंस, मतलब एक वो जो फंड चाहिए होता है ना, एक सेविंग फंड जिसको आप कहते हो, कि जो इम्पोर्टेंट होता है, इमरजेंसी के लिए काम आए। और ये सारी चीजें मतलब मैंने प्लान की थी, राइट? बट चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई। चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गई क्योंकि मैं आज ऑलमोस्ट 4 लाख प्लस के डेट में आ गया। बैंक बैलेंस की बात करो तो सर वो शायद 2,000 या 3,000 रुपये मेरे अकाउंट में होंगे, राइट? मतलब वो सारी चीजें सर फुलफिल नहीं हो पाई हैं अभी, इसी ये इस सेशन का पार्ट बनने का मौका मिल पाया है शायद। करेक्ट करेक्ट। तो लार्जर चीज ये है कि जो आप कर्ज के चंगुल में फंस चुके हैं, उसको उससे बाहर निकलना एंड जिंदगी फिर से शुरू करना, ताकि आप अभी भी बहुत 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 यंग हैं। तो जो भी आपके सारे ऑब्जेक्टिव हैं, अरमान हैं 25 साल तक, 30 साल तक एंड एक्सेट्रा, वो सब आप तब भी पूरे कर पाए। राइट। ओके ओके और करेक्ट। और सर हाँ जी। ये जितने भी मतलब डेट है ना, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन वाले को छोड़ के, जो ये बीबीए की जो फी मैंने पे की थी उस वाले लोन को छोड़ के, बाकी सारे जितने भी हो सब एनपीए हो चुके हैं। सब लोग सेटलमेंट का मुझे वो मतलब बोल रहे हैं कि सेटलमेंट करवा लो आप, क्योंकि कम में वो कुछ 30% समथिंग में। गॉट इट गॉट इट। अभी नहीं, वो यही बिल्कुल, हाँ, सिचुएशन है वो उनकी। वैसे ही रहेगा। ठीक है, इनको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे कि इनको कैसे क्लियर ऑफ करें। आपकी उम्र कितनी है अभी दीपक?
सर अभी मेरी उम्र 26 हो चुकी है। 26, ओके। एंड आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो मेरी फैमिली में मदर फादर एंड मेरी 2 सिस्टर हैं। अच्छा। और एक सिस्टर की अभी शादी भी होने वाली है अगले महीने। अच्छा, अरे फैमिली। कंग्रेचुलेशंस, लवली। तो आप बीच में हैं, सबसे छोटे हैं? नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ एक्चुअली। अच्छा, ओके, लवली, सही। और आपके पेरेंट्स अभी काम करते हैं? हाँ, मेरे पेरेंट्स काम करते हैं। मेरे फादर की एक टी शॉप है, चाय की दुकान है एक। ओके, ओके, एक्चुअली बढ़िया। सर मुझे मतलब हमेशा से ऐसा रहा है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी कि शायद मुझे स्टार्टिंग से एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली कि मुझे क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। वो सारी चीज़ें अवेयर नहीं था पहले मैं। शायद उस वजह से ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से शायद मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चला गया था। वो सारी चीज़ें मतलब। राइट। करेक्ट। नहीं, समझ सकता हूँ यार, बिल्कुल समझ सकता हूँ। अभी मेन चीज ये है कि जो आपकी अभी की रियलिटी है दीपक, वो तो है, उससे आप ना भाग सकते हैं, ना बहानों के पीछे छिप सकते हैं। तो जो भी हुआ उसको भूलकर साफ करने की कोशिश, गलतियां फिर से रिपीट ना हो, वो सीखने की कोशिश और फिर आगे बढ़ने की कोशिश है। यही जिंदगी है। जो गलतियां हर एक इंसान करता है, ऐसा नहीं है कि आपने करी है और कोई और नहीं करता है। जिस इंसान से भी आप मिलेंगे, चाहे वो जितना भी कामयाब लगे, हर एक इंसान ने गलतियां करी होंगी। लेकिन उन गलतियों को कितनी जल्दी से साफ कर पाए और उससे सीख पाए ताकि वो फिर से ना हो, उसी को जिंदगी कहते हैं। जिंदगी राइट वो सर। नहीं है जो कभी भी बिना गलती के जी जाए। तो एग्जैक्टली। कोई बात नहीं, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आप हम इसको इनकम, एक्सपेंसेस, फिर जितना भी आपका लोन का खर्चा है, जो भी सेटलमेंट है, वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जॉब के बारे में बोलते हैं। जो आप अभी जॉब कर रहे हैं, उससे आपको मंथली सैलरी कितनी मिलती है दीपक? सर ये वाली जो जॉब है, इसमें मुझे मंथली सैलरी 33,800 मिलती है। ठीक है, ओके, 33,800 आपको इसमें से सैलरी मिलती है। कोई भी और ये इनकम इस जॉब के अलावा? हाँ जी। नहीं, ये जो है ना इनकम, ये टोटल ये पीएफ इंक्लूड करके मुझे अच्छा, मिलती है। ओ, ओके, पीएफ डिडक्ट नहीं हो रहा है मेरा। अच्छा, ठीक है, इसमें आपका कोई डिडक्ट नहीं हो रहा है, तो बढ़िया। एंड आपके अब खर्चों के बारे में बोलते हैं। सबसे पहले आपने अपने महीने के खर्चे जो जिंदगी जीने के हैं वो बताइए। सर बहुत बड़ा खर्चा तो नहीं होता, क्योंकि रेंट फैमिली कर रही होती है ना। घर का जो रेंट है वो फैमिली कर रही होती है। थोड़ा बहुत खर्चा जैसे कि मैं दे देता हूँ कभी कभार, बिजली का बिल जैसे, बेसिक यूटिलिटीज हो गई है ना। तो फिगर्स में बताता हूँ हाँ तो जी, बताइए। डेली के 100 रुपीज मेरे खाने पीने में खर्च हो जाते हैं। ओके। एंड 200 रुपये पेट्रोल, तो हाँ लगभग 9,000 रुपीज तो जॉब, हम्म, जो जॉब के वर्किंग आवर्स हैं उसमें खत्म हो जाते हैं, ठीक है, 9,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि आने जाने का एक्सपेंस, और वो मुझे थोड़ा बाहर जाके मीटिंग्स भी करने होते हैं, तो उसका भी अलाउंस कंपनी नहीं देती है। ठीक तो है। राइट, तो 9,000 रुपीज वहाँ हो गए। और सर ये बता दूं, ये वाली जो जॉब है ये अभी स्टार्ट की है मैंने। इससे पहले अच्छा, मैं जो जॉब कर रहा था वो ज्यादा सैलरी थी उसमें, ओके, बट वहाँ कुछ इश्यूज हो गए थे तो उसकी वजह से छोड़नी पड़ी वो। ठीक है, बट हाँ, अभी मैं ना देख रहा हूँ कोई जॉब जो मिल जाएगी, वो मतलब इसी के रेंज में मिल जाएगी, ये सैलरी ओके, तो इजीली मिल जाएगी मुझे। ठीक है। राइट। अभी एक तो ये एक्सपेंस हो गया, और बाकी फोन का खर्चा, और कोई मेजर एक्सपेंस नहीं है सर। बस यही मेरे खर्चे हैं जो ये लोन वगैरह में है ना, इसकी वजह से ओके, कुछ पैसे नहीं बच पाते मेरे। ठीक है, बताइए अब लोन्स के बारे में बताइए एक एक करके। 3,750 रुपीज की ईएमआई जाती है एक, जो कि मेरा बीबीए का एजुकेशन लोन है। ठीक है। राइट। और बाकी किसी की भी ईएमआई पे नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम्म, वो एनपी हो चुके हैं। हम्म, क्योंकि दे आर ट्राइंग कि कुछ ना कुछ तो पैसे निकल ही आए वो। बिल्कुल। राइट। वो तो ये भी कहते हैं कि ये कहाँ से लोन लिया हुआ है आपने? सर एक 2,05,000 का लोन था मनी व्यू से, हम्म, और 1,50,000 का लोन था होम क्रेडिट से।
एक्चुअली होम क्रेडिट से दो लोन थे, एक 1,50,000 का, एक 25,000 का। ठीक है। और एक्चुअली जो ये होम क्रेडिट वाला है ना, हम्म। इसका बाद में मुझे पता लगा था कि इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जा रहा है, लगभग 36% इसका इंटरेस्ट था। हम्म। तो इसको पे करने के लिए मैंने वो मनी वे से लिया था, क्योंकि वो उनका 24% में था। मैंने कहा जब दे ही रहा हूँ तो उनसे लेके इनको दे देता हूँ, और गॉट वहाँ इट। कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। गॉट इट। बट नहीं हो ओके। पाया, वो पैसे मेरे नहीं, से कहीं और खर्च। वही है, ये तो बिल्कुल क्लासिक लोन ट्रैप है ये। कितना आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है? टोटल आउटस्टैंडिंग, और हाँ इसमें 3 क्रेडिट कार्ड के भी है। हम्म। एजुकेशन लोन को हटाकर ये 3,74,000 हो गया है। ठीक है। इसमें क्रेडिट कार्ड का बताइए कितना है, और अलग अलग बताइए मुझे। क्रेडिट कार्ड एक का कितना है, दो का कितना है, तीन का? ठीक है, एक क्रेडिट कार्ड है HDFC का, उसमें हम्म। उसका 44,000 पूरा लिमिट है। ठीक वो है। एग्जॉस्ट है, और उसमें पेनल्टी चार्ज हटा के बता रहा हूँ मैं, ये फोर्टी ठीक है। फोर ठीक है। थाउजेंड राइट। और एक कार्ड है जो उसकी लिमिट 20,000 थी, एक कार्ड है जिसकी लिमिट 33,000 थी। ओके। एजुकेशन लोन कितना है? 1.35 लाख। ओके। ठीक है। ओके। बैंक में आपने बताया कि आपके पास कुछ पैसा नहीं है। बस अभी जो फर्स्ट सैलरी आएगी उससे ही कुछ पैसे आएंगे। ठीक है। ओके। तो हर महीने जब सैलरी आती है, आप कैसे उसको? बताता हूँ सर, क्योंकि जॉब ना मैं बहुत ज्यादा टाइम से नहीं कर रहा हूँ। हम्म। वैसे स्टोरी काफी लंबी, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश बताइए। करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने 2019 के एंड में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था। नाम ले सकता हूँ, कोई इशू हम्म। नहीं। सर के साथ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया, तो कोई नोन में था मेरे, तो डायरेक्टली मेरी बात हो गई थी। तो हम्म। देन मैंने स्टार्ट किया, थोड़ी बहुत अर्निंग शुरू हुई। बट ऐसा होता था वहां पर कि आपने ये प्रोडक्ट्स बाय किए हैं, उसके बेसिस पे आपको वो टर्नओवर जनरेट होता था, उसके बेसिस पे हमें रेवेन्यू आता था, मतलब पे आउट आता था। हम्म। तो पहले दूसरे तीसरे महीने ऐसे 4-5 हज़ार रुपये मैंने अर्न करना शुरू किए। देन उसके बाद जो मेरा पहला 20,000 का पे आउट बनने वाला था, उस टाइम पर कुछ बिजनेस कम रह गया था, तो उसके लिए मैंने बाइंग करी। राइट, लगभग 15-16 हज़ार रुपए की बाइंग करनी पड़ी थी। तो उसके लिए मैंने एक कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन थी, उससे लोन ले लिया था। मैंने कहा ठीक है, इस अभी पे आउट तो आएगा, मैं उसको पे कर दूंगा। वो मैंने पे कर भी दिया। बट अब फिर मेरे को पता लग गया कि अच्छा, इतना इतना आसान है पैसे लेना, कि जस्ट ऐप डाउनलोड किया, उसमें एक फोटो खींच के डाली, और जस्ट अकाउंट में पैसे आ जाते हैं क्लिक करते ही, क्योंकि सिबिल वगैरह अच्छा था मेरा। तो ये सारी चीज़ें फिर मतलब जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ती है ना, तो मैं लोन लेता गया। फिर उन्होंने लिमिट बढ़ानी शुरू कर दी कि ठीक है दीपक, अब तुम 20,000 ले सकते हो, अब तुम 25,000 ले सकते हो। फिर सारे जितने भी ऑनलाइन ये एप्लीकेशंस हैं जो भी लोन्स देते हैं, सबको ट्रस्ट होने लग गया। अब दिखता था सामने से, क्योंकि सारे एडवर्टीजमेंट भी फिर उसी से रिलेटेड आने लग जाते हैं हम्म। बार बार। तो दिखता था मेरे को कि यार अच्छा अच्छा, ये पैसे मिल रहे हैं, मिल सकते हैं मेरे को। ओके ठीक है। तो तो कभी पैसे लेके आप खर्च कहाँ करते थे? कभी क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग कर ली, तो वहाँ हम्म। लिक्विडेट हो गए। और मोस्टली ऐसा होता था कि जब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, तो वहाँ पर भी खर्चे होते थे काफ़ी ज़्यादा। राइट, मतलब जो अर्न करता था वो बच नहीं पाता था, और मैनेज करने के चक्कर में लोन के ट्रैप में फंसता गया। तो इस तरीके से बढ़ता चला गया। Got it. राइट, और फिर उसके बाद एक टाइम पर, मतलब जब ठीक चल रहा था सब कुछ, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट करने ही वाला था, सारे लोन खत्म करने ही वाला था। बट उस टाइम पर क्या हुआ, मुझे ये लोअर बैक में डिस्क बल्ज हो गया था। हम्म। तो मतलब 2-3 महीने तक बिल्कुल बेड रेस्ट था, मतलब मैं खड़ा नहीं हो सकता था बिल्कुल भी। विदाउट सपोर्ट तो बिल्कुल मतलब हिल भी नहीं सकता था। हम्म। जो भी मैंने टीम वगैरह बनाई थी उसमें नेटवर्क मार्केटिंग में, वो सारी ब्रेक हो गई। वो सब अपने अपने काम में लग गए। फिर बिल्कुल काम मतलब जीरो हो गया, जो पे आउट वहां से आता था वो भी बिल्कुल जीरो हो गया। राइट, बट खर्चे तो बराबर थे, क्योंकि मैंने हम्म। अलग फ्लैट लिया हुआ था काम करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन सारी हम्म। प्रेजेंटेशंस वगैरह होती थी, हम्म। के लिए अलग फ्लैट ले रखा था। सारे खर्चे तो हो ही रहे थे। मैंने सोचा था जब ठीक हो जाऊंगा तो कर दूंगा। बट मैं बहुत टाइम तक ट्राई करता रहा, वो दोबारा से मतलब उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया जो भी मैं अर्न पहले कर रहा था। राइट।
फिर अभी मैंने जस्ट 4 महीने पहले से जॉब कर रहा हूँ मैं। 4 महीने से गॉट जॉब इट। कर रहा हूँ। तो लास्ट वाली सैलरी थी वहाँ 40,000 थी, वहां पर मैं ईएमआई वगैरह पे कर रहा था। बट स्टार्टिंग की जॉब की तो सर सच में पैसे पता नहीं लगे कहाँ चले गए। बस मेरे पास अभी टोटल अगर मैं बताऊँ तो 40,000 रुपीज सेविंग में है। 40,000 गॉट इट। गॉट इट। ठीक है। टोटल ओके। अभी तक जो भी जॉब की है मैंने, क्योंकि भी सिर्फ 4 महीने हुए हैं, अभी ठीक है। चौथे की सैलरी आएगी। इस पूरे एक्सपीरियंस से क्या क्या सीखे हैं आप? क्या क्या सीखा हूँ? एक चीज तो ये सीखा हूँ कि शॉर्टकट शॉर्ट टाइम के लिए ऐसी होप दे सकता है कि भाई पैसे कमा सकते हो, तो ऐसी ऐसी होप दे देगा कि पैसे जल्दी कमाए जा सकते हैं। बट एक जो सक्सेस होगी वो लॉन्ग टर्म ही होगी, मतलब। और एक पहली लर्निंग तो ये मिली, दूसरी लर्निंग ये मिली कि एक कोई भी स्किल को मास्टर करना जरूरी है। राइट, वो कोई भी स्किल हो सकती है। और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन बट मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग को मैंने चूज किया है। अभी आगे जो बीबीए कर रहा हूँ उस पर भी मैं मार्केटिंग का ही पार्ट आगे चूज करने वाला हूँ। राइट, तो अभी सर यही है। ठीक है। बहुत बहुत अच्छी सीखें हैं, बहुत अच्छी सीख। जेन्युइनली अगर ये दोनों चीजों को आप जहन में बसा लेना, आप जिंदगी में कभी फिर से गलती नहीं करेंगे। क्योंकि ये समझ पाना कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें और सबसे खुशी देने वाली चीजें हमेशा लॉन्ग टर्म ही आती हैं, शॉर्टकट से कभी नहीं आती। क्योंकि जो चीज जल्दी आती है उतनी जल्दी वो चली भी जाती है, जो इतनी चीज आसानी से आती है उतनी जल्दी उतनी आसानी से चली भी जाती है। लेकिन जो चीज मुश्किल से मिलती है ना, वो फिर मुश्किल देर तक रहती भी है। एंड दूसरा, स्किल कोई एक चीज है जिसके लिए दीपक दुनिया जब देखेगी बोलेगी ये दीपक ही कर सकता है। क्योंकि अगर वो चीज नहीं होगी तो फिर आप खुद को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, और अगर आप खुद को कभी नहीं ढूंढ पाए तो दुनिया तो आपको नहीं ढूंढ पाएगी। तो इन दोनों के साथ अब मुझे ये बताइए कि ये जो सारे लोन आपके चल रहे हैं, आपने बताया कि ये एनपीए हो चुके हैं। एनपीए ऑडियंस के लिए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब जब भी कोई लोन वाली कंपनी किसी को लोन देती है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोन वापस उनको उस पूरी मात्रा में वापस नहीं मिल पाएगा, तो वो एक सेटलमेंट की तरफ जाते हैं। तो अगर आपने 100 रुपए लोन में दिए होंगे, बोलते हैं चलिए आप 30 रुपए 40 रुपए दे दीजिए। आपको लगता होगा ये तो बहुत बढ़िया गेम है, हम तो लोन लेते रहेंगे और फिर ये सेटलमेंट होता रहेगा। लेकिन इससे दोबारा नहीं मिलेगा। आपके जिंदगी में फिर से लोन लेने की जो भी थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। क्योंकि आपके सिबिल पे जो आपका एक लोन रिकॉर्ड होता है उस पर ये छाप लग जाएगी कि आप एक एनपीए हैं। तो आपको कभी भी आप कोई फाइनेंशियल लोन तो नहीं मिलने वाला। बैंक अब तो आपको बिल्कुल सिर्फ भी वही नहीं लोन देगा। मिलेंगे जो आपके दोस्त आपको देंगे, या कोई लोन शार्क आपको दे देगा, जो जिनका काम ही है लोगों को कर्ज देना। और वो फिर और भी बड़ा चंगुल होगा जिसमें तो होपफुली कोई भी ना फंसे। लेकिन हाँ यही है दीपक, एक एक दूसरी या तीसरी सीख जो मैं आपको इसके थ्रू देना चाहूंगा कि जिंदगी में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस से भाग सकता है। जो भी आपने डिसीजन जिंदगी में लिए हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बेयर करने ही पड़ेंगे। जो भी आपने चूज किया करना, जो भी सोच समझ के किया, एंड जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान सिर्फ सही डिसीजन ही लेता है, लेकिन गलत डिसीजन भी लेते हैं। लेकिन जो भी आपने गलत, जो भी सही डिसीजन लिए होंगे उसकी भरपाई हर एक इंसान को करनी पड़ती है। तो एक तरीके से आप भी वही कर रहे हैं। एंड आप आगे तो कभी कोई लोन ले नहीं पाएंगे, लेकिन शायद ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि कभी आपको लोन नहीं मिलेगा तो आप खुद के पैरों पे ही खड़े होंगे और खुद के पैसे से ही सब कुछ करेंगे। एक्चुअली एग्जैक्टली यही थिंकिंग थी मेरी, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट ईएमआई जब मैं पे नहीं करने वाला था ना, जब मैं बाउंस करने वाला था, क्योंकि मुझे पता था कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस अब होने वाले हैं, अब क्या होगा, कैसे टॉर्चर किया जाएगा, किस तरीके से कॉल्स आएंगे, ये सारी चीजें। मतलब मैं रेडी, मतलब मेंटली मैं प्रिपेयर हो चुका था इस चीज के लिए कि ये चीज अब मेरे साथ होने वाली है। राइट, जो आपने बताया बिल्कुल एग्जैक्टली यही सारी चीजें अभी मैं फेस कर रहा हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आप बताइए, जो आपकी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं एनपीए की, तो क्या क्या सेटलमेंट प्रपोज हुए हैं या क्या अग्रीमेंट है, कुछ आइडिया? 30% to 40%। करेक्ट, समझ गया। मुझे ये बताइए, जो आपने अभी एनपीए की कॉन्वर्सेशंस करी हैं, क्या वो आपसे एक लमसम अमाउंट चाहते हैं या वो एक ईएमआई सेटलमेंट के लिए भी तैयार है? वो मेरे से लमसम अमाउंट ही चाहते हैं मोस्टली। अगर मैं ज्यादा उनसे नेगोशिएट करूं, जिनसे मेरी हुई थी, मनी व्यू वालों से मेरी नेगोशिएट हुई थी, तो उन्होंने 30% में तो नहीं माने थे। इनका जो बचा हुआ अमाउंट है ना, वो है 1,67,000। हम्म। तो उन्होंने कहा था कि आप लगभग 1 लाख रुपए उन्होंने बोला। हम्म। मैंने कहा मैं तो नहीं कर पाऊंगा इतना। हम्म। फिर उन्होंने कहा देखो दीपक, मैं बस इतना कर सकती हूँ कि 67,000 में, तो 67,000 कुछ कह रही थी, हाँ। तो हम्म। आप 20,000 3 टाइम से पे करके कर सकते हो। ठीक है। ये ऑप्शन दिया था मुझे वहां से। और बाकी ठीक है। मनी व्यू से मुझे, सॉरी, होम ग्रेड से ऑप्शन दिया था कि आप 35,000 रुपीज दे दो, क्योंकि इनका वो कम था थोड़ा। 1,05,000 समथिंग इनका बचा हुआ है। हम्म। तो उसके लिए ये कहते हैं 30%, तो 30% लगभग 30 से 35 हजार रुपये होता है। तो हम्म। वही उन्होंने आस्क की थी। ओके, गॉट इट। ठीक है। और क्रेडिट कार्ड वालों से क्या हो रहा है? क्रेडिट कार्ड वालों से बस उनका कॉल आता है। हम्म। दे आस्क कि कब पे करोगे सर। हम्म। आपने कहा था इस टाइम पे करोगे, मैंने कहा भी नहीं हो पाया अरेंज। हम्म। क्योंकि मैं सोच रहा पहले एक का निपटाऊं, फिर मैं दूसरे के पास जाके बात करूं। हाँ, तो उन्होंने भी यही कहा था, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ उनसे, तो कहता सर, मतलब मैं तो चाहता था कि क्रेडिट कार्ड एक वे था कि अगर वो एनपीए ना हुआ होता, तो उसको मैं पहले रीपे करके, ताकि सिबिल दोबारा से जनरेट हो सकता क्रेडिट कार्ड के थ्रू। आप बट सिबिल के लिए ऑप्टिमाइज कर मत करो अभी। नहीं करो ना। सिबिल सिबिल इज नॉट, सिबिल आपका जा चुका है। ओके। सिबिल आपका अब इम्प्रूव बहुत साल बाद होगा, वो भी अगर होगा। आप उसके ठीक लिए है। ऑप्टिमाइज मत करो। ओके। तो मेरा अप्रोच ये रहेगा, आपकी महीने के खर्चे के बाद आपके पास करीब मोटा मोटा 25,000 रुपये बच जाते हैं। सर, आप इस अमाउंट को 25,000, इसको 22,000 जो बच जाते हैं सैलरी के बाद, ट्वेंटी टू ओके, थाउजेंड चलिए ठीक है, तो 22,000 मान के चलते हैं, ठीक है। राइट। अब आपको क्या करना है, आपको इस 22,000 को अब हर महीने डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने सारे आउटस्टैंडिंग्स में। वही आपके पास एक जरिया है, और कोई जरिया नहीं है। लेकिन ये वक्त वाला काम होगा दीपक, पेशेंस वाला काम होगा, एंड आसान नहीं होगा, क्योंकि कॉल तो आपको तब भी आती रहेंगी, एंड आपको बेसिकली ये सब कुछ बताना होगा और सच सच सबको बताना होगा। आपको अब से जो कॉल आएगी, आपको क्लियरली ये बताना है कि मेरे 6 लोन चल रहे हैं, उन 6 के 6 लोनों को मुझे चुकाना है। हर महीने मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट सबको दे रहा हूं, एंड इतने पीरियड तक ये अमाउंट देता रहूंगा। तो आपकी बारी तब आएगी या अब आएगी, वो आपको क्लियरली उनको बताना होगा। आप अब झूठ नहीं बोल सकते। मैं क्लियर। आप, हाँ, राइट राइट, ओके सर, जो कि आप आप कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हाँ, हैं, राइट। वही आपको करते रहना है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इस पूरे दौरान इन सारे लोन्स को, क्योंकि एनपीए हो चुके हैं, इन सारे लोन्स को चुकाने के लिए करीब आपको 1 साल लग जाएगा, जितना मेरी कैलकुलेशन है। क्योंकि आपका जो ओके। टोटल 3,75,000 वाला आउटस्टैंडिंग है, वो अगर 50% पे भी सेटल होता है तो करीब 1,75,000, या मोटा समझ लीजिए ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए ही है। 22,000 रुपए आप महीना दे रहे हैं, तो मतलब आपके 10 से 12 महीने लगेंगे इसको चुकाने में। इन 10 से 12 महीनों के बीच आप 3 चीजें नहीं कर सकते। नंबर 1, आप अपनी करंट जॉब नहीं छोड़ सकते, चाहे आपको वो जितनी पेनफुल लगे, चाहे वो आपके वैल्यूज के अलाइंड हो या नहीं हो। जब तक आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो आपको पता है चोरी चकारी नहीं है, आप ये नहीं सोचेंगे कि यार ये मेरा काम नहीं है, मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूं, मैं किसी और के लिए पैसे बना रहा हूं। नहीं, वो इंसान भी आपको वो पैसे दे रहा है जो आपको अपनी जिंदगी सुधारने के लिए चाहिए। ओके। तो एक बहुत क्लियर
ट्रांजैक्शन है जो अभी के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज, आप अपनी जॉब नहीं छोड़ेंगे 1 साल तक। तो ऑलमोस्ट अपने दिमाग में ये बात गांठ मान लीजिए कि 1 साल का आपका एक लॉक इन है, एंड अगर आपने 1 साल से पहले ये छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं चल पाएगा। तो यू विल नॉट लीव योर जॉब बिफोर 12 मंथ्स। ठीक है। नंबर 2, चाहे जितनी भी आसानी से मिले, जो भी देने के लिए तैयार हो, आप कोई भी और पैसा कहीं से और नहीं उठाएंगे, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनसे तो उठा ही नहीं सकते क्योंकि ये तो आपको देंगे भी नहीं, लेकिन किसी और इंसान से भी नहीं उठाएंगे, चाहे वो आपका जानकार भी हो, चाहे वो आपका सबसे जिगरी दोस्त भी हो। यू विल नॉट बोरो फ्रॉम एनीवन एल्स। एंड नंबर 3, आप अगले 12 महीने कोई भी एडिशनल खर्चा नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए। कोई भी चीज आप नहीं खरीद सकते, ना ही आप कहीं बाहर जा सकते हैं, ना ही आप पार्टी कर सकते हैं, ना ही आप ट्रैवल कर सकते हैं, ना ही आप कोई चीज खरीद सकते हैं, कुछ अपग्रेड नहीं मार सकते। मुझे पता नहीं कि आप प्लान भी कर रहे थे कि नहीं, एंड काफी पॉसिबल ऐसा है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि आपके पास कोई स्कोप भी नहीं है करने का। मन में वो बीच में भी आएगा ना एक थोड़ा सा कि चलो घर के लिए कुछ ले लूं या कुछ अपने लिए ले लूं। मोबाइल फोन का बैक कवर भी नहीं ले सकते ओके। अगले 12 महीने। यू विल नॉट बाय एनीथिंग एक्सेप्ट फूड एंड ऑफिस ट्रैवल। ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप घर पे हैं तो आपका कोई खर्चा नहीं है उस हिसाब का। आप परिवार के साथ हैं तो वो आपको अच्छे से रख सकते हैं, आपके पास सर के ऊपर छत है, वो सारी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती है। लेकिन ये सारी चीजों का आप बट कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, हाँ बताइए। मतलब जैसे कि ये चीज तो अच्छी है, हाँ। राइट, कि मतलब कि और खर्चा नहीं देना घर पे, बट दे एक्सपेक्ट कि मैं करूं, मैं घर का रेंट दूं, क्योंकि मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से काफी सारी चीजें, क्योंकि मैं अगर जैसे कि अगर एक इकलौता लड़का हूं तो बिल्कुल मेरे से काफी सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं वो, कि इस टाइम तक तो सेटल हो जाना चाहिए था। बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी वजह से, बिल्कुल। राइट। एंड वो होंगी आपको, जैसे आप इन सारे बैंक्स से 1 साल मांग रहे हैं, आप अपने परिवार से भी 1 साल मांगेंगे। एंड ये आपको विनम्रता से मांगना पड़ेगा, अपनी गलती मानकर, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी ऊंची आवाज में नहीं सर, कि ऊंची आवाज मुझसे से नहीं। गलती हुई है और मैं मानता हूं कि मुझे इस समय तक अपने पैर पे खड़े होके परिवार की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता, मुझे आपको 1 साल का वक्त देना पड़ेगा। और वो 1 साल का वक्त आप लेके जब आप 27 के होंगे एंड इससे या इससे ज्यादा तनख्वाह पे होंगे, खर्चे आपके उतने ही रहेंगे, आप फिर सडनली एक बहुत अलग मकाम पे पहुंच जाएंगे। सिर्फ 1 साल की बात है, सिर्फ 1 साल की बात है दोस्त। ठीक है सर। एंड ये 1 साल अगर आपने सही से काट लिए, आप जिंदगी भर अपने आप को शाबाशियां देंगे, सर अभी क्योंकि यही 1 साल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जैसा आपने कहा था ना कि वो एक्सपेंसेस ट्रैक करने के लिए, तो वो मैं लास्ट 1 वीक से सारे एक्सपेंसेस ट्रैक कर रहा हूँ कि अगर मैं कहीं पेमेंट कर रहा हूँ 10 रुपए 20 रुपए कहीं भी बहुत पेमेंट बढ़िया, कर रहा हूँ तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट कर लिया, वो एप्लीकेशन के अंदर कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्रैक करना 1 शुरू साल किया में ना है। आपको, जो आपने बोला ना कि आपको सही से गाइडेंस नहीं मिली थी, वो गाइडेंस आप खुद को देंगे। एंड शायद ये कॉल जरिया था आपको उस पाथ पे ले जाने का कि अगले 1 साल आप खुद की ट्रेनिंग करेंगे। आपका जो बीबीए चल रहा है उसके साथ आप फाइनेंस में एक एमबीए भी करेंगे, एंड आप अपने पैसे को कैसे कमा सकते हैं, बचा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, ये सीखेंगे। ये अगर 3 चीजें आपने सीख ली 1 साल, आपके लोन तो चुक ही जाएंगे, लेकिन आप एक ऐसे कदार पे खड़े हो जाएंगे जहां उसके आगे आप कदम ले सकते हैं। आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, परिवार की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, खुद की तरफ, क्योंकि आपकी भी तो उम्र है ना, 26-27 साल तो उम्र है जीने की। तो आप क्यों ना पार्टी करें, आप क्यों ना ट्रैवल करें, क्यों ना दोस्तों के साथ मजे करें, क्यों ना अपने लिए चीजें खरीदें। वो सारी चीजें करनी है, लेकिन अभी नहीं कर सकते, 1 साल तक नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद अगर आपने ये पूरी अपनी ट्रेनिंग एक तरीके की आप
वनवास में ही जा रहे हैं, 1 साल का वनवास है, एंड सही से अगर आपने ये वनवास कर लिया तो फिर वापस आके आप अपनी जिंदगी के राजा बनेंगे एंड अपनी जिंदगी सही से चलाएंगे। एग्जैक्टली मतलब ये चीजें ना मैं काफी टाइम से कर भी रहा हूँ कि मतलब कोई मेरे से पूछता है कि यहाँ चल रहे हैं घूमने, मैं उसको मना कर रहा होता हूँ सिर्फ इस वजह से कि कोई पैसे, भाई मैं पैसे खर्च नहीं कर सकता, राइट, मतलब नहीं कर सकता, मतलब सामने से चाहे कैसा भी कितना भी बढ़िया, अगर हाँ एक केस में मैं हाँ कह देता हूँ, जब कुछ भी स्पॉन्सर मतलब सामने से स्पॉन्सर हो रहा है सब कुछ, तो ठीक है भाई मैं चलूंगा। देखो अदरवाइज स्पॉन्सर्ड में भी मैं सिर्फ बड़े भाई की तरह से एडवाइस दे रहा हूं, कोई भी चीज जिंदगी में फ्री नहीं होती है। तो अगर आप जाएंगे, दोस्त बोल रहे हैं यार मैं तेरे लिए पे कर दूंगा, मैं तेरे टिकट खरीद लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन वहां जाके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा खर्चा हो ही जाएगा। और थोड़ा तो हो जाता है। तो इसी आप ना ये समझ के रखिए कि आपके पास सिर्फ 9,000 रुपए हैं महीने खर्च करने के। अब उस 9,000 रुपए में अगर आप बोलते हैं कि मैं 200 रुपए दिन के जो खर्च करता हूँ ट्रैवल में वो नहीं करूंगा, बसों में जाऊंगा, कर लीजिए, वो बचा लीजिए, उस पर खर्च कर लीजिए, जो भी है। 9,000 रुपए में आपको अपना महीना चलाना है, क्योंकि बाकी के जो 22,000 रुपए हैं वो आपके नहीं है। ये आपको ठानना है। जो आप महीने के 34,000 रुपए कमाते हैं उसमें से 22,000 रुपए किसी और के, एंड वो आपके नहीं है। आप जैसे ही आपकी तनख्वाह आएगी 22,000 रुपए एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो एक चीज जो आपको करनी होगी दीपक, वो यही है कि अगर हो सके बिना किसी खर्चे के अपने बैंक में जाके उनको बोलिए कि मेरा एक और ऑल्टरनेट बैंक अकाउंट खोल दीजिए, या अगर उनके पास स्वीप इन फैसिलिटी है तो वो स्वीप इन फैसिलिटी से जैसे ही आपको हर महीने की तनख्वाह आएगी 22,000 रुपए आप वहां डाल देंगे, वो आप टच नहीं कर सकते, एंड उस 22,000 रुपए से आप अपने सारे लोन्स चुकाना शुरू करेंगे। जैसे मैंने अभी ओपन करवाया एक अकाउंट इसी का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो उसमें 22,000 हो गए, बाकी के जो पैसे बचे हैं उसको आपको जैसे खर्च करना है वो आपकी इच्छा है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये 3 चीजें, जॉब नहीं छोड़नी है, किसी से कोई कर्ज नहीं लेना है, और कोई और चीज नहीं खरीदनी है, ये 3 चीजें आपको 1 साल तक करनी है। ये अगर आपने 1 साल कर लिए तो फिर आपकी जिंदगी आपकी, नहीं तो आपकी जिंदगी बैंक्स की। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो ऑल मच। द बेस्ट दीपक, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल 2025, ऑल द बेस्ट। 3 चीजें याद रखना, ठीक है दोस्त? ओके सर, थैंक यू, बाय बाय। बाय सर। मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।